वाराणसी में पुलिस और वकीलों का प्रकरण लगातार सुर्खियों में रहा। आज वाराणसी के पुलिस कमिश्नर आवास पर अधिवक्ताओं के संगठन, बार पदाधिकारी और पुलिस जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई है। सीधे सीधे एक उद्देश्य था कि जो न्यायिक कार्य है वो कल से चले, क्योंकि अनिश्चित 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। कालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया था। हमारे साथ जो बैठक में मौजूद पदाधिकारी थे वो हैं नित्यानंद राय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा में वाराणसी पुलिस का ये प्रकरण इस समय है, क्या कहेंगे, क्या बैठक में निर्णय लिया गया? देखिए, बैठक के पहले हम लोगों ने बनारस बार अध्यक्ष, सेंट्रल बार अध्यक्ष मंगलेश दुबे, सभी पदाधिकारियों को 7 सदस्यीय कमेटी जो बनी है जिसका मैं सदस्य हूँ, हम लोगों ने मैराथन बैठक करके कुछ कंक्लूजन पे आए थे। 6 बिंदु हमने बनाए थे, वो हम लोगों ने बनाए थे सभी कमेटी ने। तो उसमें पहला था कि पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेटी जांच किया जाए और मुकदमे को जो वकीलों के खिलाफ उसको स्पंज किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन सीपी साहब का उनका जो उस पर था इसका रास्ता खोजा जाएगा, और रास्ता खोजने के तहत उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेटी जाँच के दौरान सभी पक्ष अपना बात रखेंगे और धीरे धीरे मामला डायलूट होगा, और इसको जो है एक हिसाब से उन्होंने ये सहमति जताई कि मामले समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन आप भी विद्वान हैं, समझते हैं कोई रातों रात कोई एफआईआर समाप्त कभी हुआ नहीं है, और इतने बड़े प्रकरण में धीरे धीरे इसको डायलूट करते हुए समाप्ति की ओर हम लोग ले जाएंगे, एक रास्ता निकालेंगे। आपकी जीत हुई है इस मामले में? 100% जीत हुई। कोई अभी आगे सुनिए, अभी 2-3 बातें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये जो है अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, और 4 बिंदु उन्होंने शिवा प्रताप सिंह के मामले में उन्होंने कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने कहा कि शिवा प्रताप सिंह के खिलाफ क्रॉस एफआईआर हर्जन नेट के मुकदमे दर्ज कराने के लिए वो प्रयासरत हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने छूटते ही कहा कि उसको हक नहीं बनता है कि वो एफआईआर दर्ज कराए, जो अपने दरोगा को उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने बना उसने गलती की है और इसलिए हमने उसको सस्पेंड किया है। चौथी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि ऐसे लोगों को, मतलब जिन्होंने शिवाकांत को मारकर खून किया है, ऐसे लोगों को विभाग में रहने की कतई जरूरत नहीं है, और ऐसे लोग विभाग को गंदा कर रहे हैं। और हमारी बात को उन्होंने सहमति जताई कि वही टर्निंग पॉइंट था। यदि शिवा के साथ रथ यात्रा चौराहे पर उतनी बुरी तरह से मारपीट नहीं होती तो शायद कचहरी की भी घटना नहीं होती। तो उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई कि घटना के मूल कारण में शिवा सिंह एडवोकेट को ब्रूटल तरीके से रथ यात्रा चौराहे पे कहीं ना कहीं मारना रहा है, जिसकी वीडियो फुटेज खून जो वकील साहब हैं हाथ तोड़ दिया गया था, जो वायरल हुई। तो वकील क्रॉस में आक्रोशित हुए और एक खराब घटना अंजाम। एक अंतिम सवाल यही है, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 10 अधिवक्ताओं पर जो नामजद मुकदमा है उससे वो नाराज हैं कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, और ज्यादातर जो अधिवक्ता इस बात को लेकर अपना विरोध जता रहे थे। आपको जो बैठक में हुआ है, क्या उनको राहत मिली है या नहीं? राहत ये है कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होगी। वो मतलब सपने में भी न सोचे कि रात को उनके यहाँ पुलिस जाएगी या कोई छापा पड़ेगा या उनको कहीं आना है जाना है उनके ऊपर। वो बस चूँकि नाम आ गया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो सैद्धांतिक सहमति इस बात पे बनी है कि सारे मुकदमे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि हम रातों रात उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें डायलूट होते होते ख़त्म हो जाए। इतना बड़ा वाक़या है, आप देखिए, समय सब घावों को भर देता है। मेरी बात ये समझ लीजिए कि समय सब घावों को भरता है। इतना बड़ा वाक़या हो गया, पूरा यूपी तक, हमको लगता है मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक ये बातें पहुंची हैं, सब वीडियो गए हैं, वायरल हुए हैं। तो एक बैग आप सोचेंगे कि रातों रात चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, वो नहीं है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और इस पर हम लोग भी चूँकि कचहरी में जानते हैं, इतनी बड़ी एफआईआर देन एंड देयर जो है, जिसके वीडियो फुटेज हैं, सीसी कैमरे हैं, रातों रात नहीं समाप्त हो। मजिस्ट्रेट जाँच होगा इस प्रकरण का। अब क्या कल से अधिवक्ता अपना कार्य वाराणसी न्यायालय परिसर में शुरू कर रहे हैं? एकदम, देखिए, ऐसा है कि हमारे अध्यक्ष महामंत्री हम लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे और कचहरी को वापस पटरी पे लाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में इसी आवास पर जो अधिवक्ताओं और पुलिस प्रशासन की भी जो बैठक हो रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, और अधिवक्ताओं ने भी इस मामले को लेकर संतोष जताया है और कहा है कि कल से प्रयास ये रहेगा कि वाराणसी न्यायालय परिसर में जो न्यायिक कार्य है वो शुरू हो। साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके कारण, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे भी तमाम सारे वीडियो चल रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है सर? क्योंकि इस घटना में हमने देखा कि सोशल मीडिया का बहुत दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही थी सोशल मीडिया की वजह से। देखिए, इस पे भी मीटिंग के दौरान गहराई से वार्ता हुई और इस पर दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या कोई इसमें एडवोकेट्स हों, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। सर, आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो वकीलों और पुलिस के बीच में, इसको लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जा रही है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे आगे? हाँ, इस पर भी वार्ता हुई है। इसके लिए एक मंथली बैठक हम लोग एडवोकेट्स के साथ करेंगे और जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे ये एडवोकेट सब रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग उस मीटिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। नहीं, मजिस्ट्रियल जांच में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको एज एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी उसमें रहेंगे, अपनी एविडेंस उसमें प्रस्तुत करेंगे और जो पुलिस के लोग हैं वो अपनी एविडेंस देंगे। उसमें कोई न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, वो भी अपनी एविडेंस देते हैं। उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। देखिए, इसमें अभी ये आदेश आज जारी हो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें सभी बातें क्लियर रूप से लिखी जाएंगी। सर, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या उनके खिलाफ मुकदमा वापसी होगी या फिर आप लोग जांच करेंगे, जांच की कार्रवाई? क्योंकि 10 लोगों के साथ साथ कुछ और भी लोगों के नाम सामने आए थे, तो 35 लोग बहुत थे। देखिए, अभी कोई मुकदमा वापसी या धारा कम करने की बात नहीं हुई है। मजिस्ट्रियल जांच में जैसे तथ्य आएंगे, अगर उसमें कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि धाराएं अधिक लगी हैं या कोई नाम गलत लिखे गए हैं, तो जैसा निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।